स्वागत है सभी मित्रों का जो इस समय वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है। भारत अपनी तीसरी शिक्षा नीति को आपके सामने लेकर के आ रहा है, जो विद्यार्थी व शिक्षक सभी के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको पूरी शिक्षा नीति को डिटेल के साथ समझा सकूं। बहुत सारे आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों को आप सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि भविष्य में आपका वास्ता उन्हीं से पड़ने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, इतिहास के साथ बढ़ते चलेंगे तो 1968 में भारत ने पहली शिक्षा नीति लागू की थी। फिर उसके बाद 1986 में लागू की। फिर 34 साल के बाद, जी हाँ दोस्तों, 34 साल के बाद फिर से 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। मेरे प्यारे साथियों, 34 साल बाद पढ़ने का तरीका बदलने जा रहा है और इसमें इतने सारे बदलाव हुए हैं कि उन बदलावों की गणना मैं कराऊंगा तो आपका दिमाग कितने सारे जानकारियों से भर जाएगा। साथियों, मैं पूरी की पूरी केस स्टडी आपके सामने लाया हूं। मेरे प्यारे साथियों, पहला सवाल तो ये है कि यह शिक्षा नीति होती क्या है। हम बुनियादी सवाल से चर्चा करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कक्षा 10वीं तक आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हैं, फिर बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद क्लास 11th और 12th में सब्जेक्ट चुन कर के पढ़ाई करते हैं। तो हम इस पद्धति को वर्तमान में अपनाते हैं, जिसे हम शिक्षा की भाषा में 10+2 पद्धति कहते हैं, जिसमें आप और हम पढ़े हुए हैं। अब वर्तमान पद्धति बदलकर 5+3+3+4 का सिस्टम होने जा रहा है। आप बोलेंगे कि सर, हम अभी तक तो कुल मिलाकर के 12 साल पढ़ते थे, लेकिन ये क्या हुआ, अब हम 15 साल पढ़ेंगे क्या? जी हाँ, आपको 15 साल पढ़ाने के लिए सरकार प्लान लेकर आ चुकी है। मेरे कहने का मतलब ये है प्यारे साथियों, अभी तक आप 12 साल पढ़ते थे, अब वो कैरिकुलम 15 साल का हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, अब आप 15 साल पढ़ने के बाद 12वीं पास होंगे। बोले 15 साल में 12वीं तक पहुँचेंगे? जी हाँ दोस्तों, तो क्या हुआ है, आइए चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपकी नई शिक्षा नीति के तहत पहले 5 साल में कक्षा 2वीं तक पहुँचने का मौका मिलेगा। पहले 5 साल के अंदर आप क्लास 2nd तक पहुँचेंगे। अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि ये कैसे हुआ। मेरे प्यारे साथियों, अब ये कहा गया है कि जो प्रीमिलरी एजुकेशन होता है, यानी जो प्राथमिक शिक्षा के पहले होता है, उसे अब सरकार शिक्षा नीति में लेकर के आ गई है। अब LKG, UKG या KG1 या KG2 पढ़ना ही होगा, यानी अब किड्स स्कूल या आंगनबाड़ी अनिवार्य रूप से होगी। पहले 3 साल में बच्चों को आंगनबाड़ी में ही पढ़ाए जाएंगे, जिसमें पहले साल में आंगनबाड़ी, दूसरे व तीसरे साल में LKG व UKG पढ़ेंगे, फिर चौथे और 5वें साल में पहली और दूसरी पढ़ेंगे, यानी अब 5 साल में बच्चे तीसरी पास करेंगे। अब क्लास 1 और क्लास 2 के पहली की क्लास बच्चा 3 साल आंगनबाड़ी में ही पूरा करेगा। अब कक्षा 2वीं के बाद 3 साल और पढ़े तो कक्षा 5वीं तक की शिक्षा पूरी हो जाएगी, यानी अब बच्चे 8 साल में 5वीं पास करेंगे। इसके बाद आप आते हैं कक्षा 6वीं, यानी मिडिल स्कूल में 3 साल 6वीं, 7वीं, 8वीं की पढ़ाई पूरी करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप ध्यान देने वाली बात यह है कि कक्षा 6वीं में कुछ बुनियादी सुधार हुए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यह आपसे संबंधित महत्वपूर्ण खबर है। कुछ विद्यार्थियों को अभी ज़रूरी नहीं लगेगा, लेकिन जीवन जब बदल जाएगा उनका, तब वह बहुत परेशान होंगे। इसलिए अभी समझ लीजिए, परिवर्तन आने वाला है। मैं आपको बेसिक तरीके से इतना पढ़ाने के बाद समझा रहा हूँ। आखिर हुआ क्या है? मेरे प्यारे साथियों, कक्षा 5वीं तक आप पढ़ेंगे तो एक मातृभाषा लेनी होगी। मातृभाषा का मतलब है जिस भाषा को आप बोलते हैं, चाहे वह क्षेत्रीय भाषा हो, रीजनल भाषा हो, आपको मातृभाषा में ही कक्षा 5वीं तक पढ़ाई करनी होगी। कक्षा 5वीं तक ये नहीं है कि हिंदी इंग्लिश बंद हो जाएगी, वो तो सब्जेक्ट के साथ भाषाओं में पढ़ाई जाएगी। कक्षा 6वीं में आपको वोकेशनल ट्रेनिंग देना प्रारंभ हो जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब है कि स्किल डेवलपमेंट क्लास, यानी कक्षा 6वीं से ही कोडिंग सिखाई जाएगी, स्किल का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। 6वीं से ही इंटर्नशिप यानी प्रैक्टिकल नॉलेज कराई जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? यानी स्टूडेंट को अगर गाड़ी सुधारना है तो वह स्कूल में ही सिखाया जाएगा, यानी छात्र को जो स्किल का डेवलपमेंट कराना है वह कराया जाएगा। अब स्किल डेवलपमेंट कराना कंपलसरी हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब ये हो रहा है कि हर बच्चा अपने साथ एजुकेशन शिक्षा लेकर बाहर निकलेगा।
तो उसके पास कोई हुनर भी होगा। ये चीज़ अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा। हुनर का मतलब चाहे वो कोडिंग जानना हो, पेंटिंग जानना हो, टेक्नोलॉजी जानना हो, प्लम्बिंग जानना हो, कोई भी कार्य स्किल के रूप में, कौशल के रूप में उसके पास अवश्य रूप से रहेगा। अब क्लास 8वीं तक आप 11 साल की शिक्षा प्राप्त कर चुके होंगे, जिसमें स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलता रहेगा। अब जो आप लोग 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट सेलेक्ट करते थे, मेरे प्यारे साथियों, अब अंतिम 4 वर्ष जिसे कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कहेंगे, जिसमें आपका सब्जेक्ट का सिलेक्शन 9th क्लास यानी 9वीं कक्षा से ही हो जाएगा। क्लास 9th से सब्जेक्ट पसंद करना पड़ेगा, चाहे आप हिस्ट्री पढ़े, साइंस पढ़े या कॉमर्स पढ़े, चाहे आर्ट पढ़ें। अब मज़ेदार बात यह है कि अभी तक होता आ रहा था, क्या होता आ रहा था कि आप 11th 12th में साइंस या बायोलॉजी, मैथ्स, कॉमर्स स्ट्रीम चुनते थे। अब आपको 9वीं कक्षा से ही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कक्षा 9वीं से ही विषय का चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, 9वीं के अंदर कोई एक सब्जेक्ट लेने के लिए अब जोर नहीं डालेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि आप साइंस में अभी बदल जाओ या आर्ट में बदल जाओ। फिर क्या होगा? यदि आप चाहते हो फिजिक्स पढ़ना, मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट है, और चाहते हो कि मैं साथ में आर्ट भी पढूं, आर्ट का मतलब है जियोग्राफी, हिस्ट्री आदि को मैं साथ ही साथ पढूं, तो मेरे प्यारे साथियों, आपका जो कोर्स का पैटर्न बनेगा स्टूडेंट के इंटरेस्ट के आधार पर, यदि फिजिक्स के साथ हिंदी पढ़ना है या म्यूजिक सीखना है या मैथ के साथ डांस सीखना है, तो उसका सब्जेक्ट बनेगा। यानी अब ये नहीं रहेगा कि मैथ के साथ केमिस्ट्री लेना कंपलसरी है या बायोलॉजी के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेना कंपलसरी है। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। विद्यार्थी अपने तरीके से सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर पाएंगे। और एक बात खास रूप से, 10th में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, आप बोलोगे सर अब उसका क्या होगा? तो भाई साहब उसके साथ तो बहुत ही गजब हो गया है। जब विद्यार्थी 10th का एग्ज़ाम देगा तो 10th के एग्ज़ाम में केवल रटे रटाए विद्यार्थी पास नहीं होंगे। अब आपको रोट लर्निंग नहीं कराई जाएगी। अब आपको 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 नहीं रटाई जाएगी। अब आप बोलोगे तो फिर क्या होगा? तो आपकी ग्रेडिंग 3 प्रकार से आएगी। 3 प्रकार से आपके रैंक बनेंगे, यानी 3 प्रकार से आपको नंबर दिए जाएंगे। किस किस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे? नंबर 1, आपको जो एजुकेशन के नंबर जो क्लास में मिल रहे हैं वो तो रहेंगे ही। नंबर 2, आपको अपने प्रति विश्लेषण खुद का भरना है, मतलब आप अपने आप को खुद के मूल्यांकन में अपने को कितना नंबर देते हैं। पहली बार आपको गर्व कराने की बात प्रारंभ हो रही है कि आप अपने आप को नंबर दीजिए कि आपने जो ज्ञान लिया आपके हिसाब से कितना है। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपने कहा फिर तो हम 10 में 10 ले देंगे। फिर जब आप नौकरी के लिए आवेदन करने जाएंगे, फिर आपसे 10वीं तक का ही कोर्स पूछ के वो चेक कर लेगा कि आपने फ्रॉड किया था कि नहीं किया था। अगर आपने फ्रॉड किया होगा तो आपको उसी दिन भगा दिया जाएगा। तो बेटा आप अपना मूल्यांकन ही सही से नहीं कर पाए तो फिर कंपनी के किस काम के हो? इसका मतलब विद्यार्थी भी मूल्यांकन सही से करेगा, यानी कि ये सेल्फ असेसमेंट का नंबर होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शुरू की गई है बोर्ड में, जो तीसरा ग्रेडिंग का तरीका है कि आपके दोस्त आपको नंबर देंगे। आपको दोस्तों के द्वारा अपने लिए नंबर भरवाने होंगे। आप बोलोगे कि अब इसका क्या मतलब हुआ? अब तो दोस्तों से दोस्ती रखनी पड़ेगी। भाई क्यों नहीं रखेंगे? भाई हमारे भारत की संस्कृति है कि हम सब मिलजुल कर रहते हैं। इस शिक्षा पद्धति ने हमारे बीच में इतनी दुश्मनी करा दी थी कि दोस्त दोस्त का भी सगा नहीं रहता था। आप जब पढ़ते थे तो दोस्त से छुपा करके पढ़ते थे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अपने दोस्त को दुश्मन समझकर पढ़ते थे। लेकिन अब अपने दोस्त को दोस्त समझना होगा, क्योंकि वो आपका दोस्त आपके लिए ग्रेडिंग देगा। वो आपको बताएगा कि कितने नंबर दूं तुझको बता। आप अपने दोस्त के साथ लालच में बने रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि यह संगठित भारत बनाएगा, आपके अंदर मेल जोल प्रेम भाव बढ़ाएगा। आप जब अपने साथ में स्कूल से बाहर निकलेंगे तो कड़वी यादें नहीं रहेंगी। हमारे यहाँ तो इस शिक्षा पद्धति, जिसे हम सामान्यतः मैकाले शिक्षा पद्धति कहते हैं, इस शिक्षा पद्धति ने दुश्मन बना दिया था। कहते हैं कि टॉपर का कोई दोस्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ा रहता है। लेकिन अब इस बार आप जब टॉप करेंगे तो आप अपने हिसाब से टॉप करके आएंगे, अपने दोस्तों की वजह से टॉप करके आएंगे। बेहद बुनियादी रूप से सवाल बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि आप 9 से
12th के बीच में सेमेस्टर एग्ज़ाम दिलाएंगे, जिसमें एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, यानी 4 साल में 8 सेमेस्टर की परीक्षा दिलाई जाएगी। यानी अब साल में एक बार होने वाली वार्षिक परीक्षा की मानसिकता को ख़त्म कर दिया गया है। अब साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह आप 15 साल में 12वीं की डिग्री लेकर के पास होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 का पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम आंगनबाड़ी से लेकर के या किड्स स्कूल से लेकर के कक्षा 12वीं तक के शिक्षा पद्धति को बताया है। हम वीडियो का पार्ट 2 जरूर बनाएंगे, जिसमें कॉलेज की नई शिक्षा नीति को लेकर की चर्चा होगी। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी तो देश के प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचा दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के केस स्टडी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो से कुछ जानकारी आपको मिली तो वीडियो को दबाकर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।